बताएं कि मोहलत खत्म, बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। आखिरी रोज लारी अड्डों पर रश रहा। मनमाने किरायों की वसूली की शिकायत। प्राइवेट गाड़ियों को निस्फ मुसाफिरों के साथ सफर की इजाजत दी गई। चिन्योट में कोरोना लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट की बंदिश से लारी अड्डे सुनसान हो गए। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स परेशान। ईद तक गाड़ियां चलाने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, जिसके बायस चिन्योट के लारी अड्डे वीरान हो गए। इस सूरत हाल में मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट परेशान हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट न होने से दूसरे शहरों को नहीं जा सकते। कम से कम ईद तक 50% सवारियों के साथ इजाजत दी जाए। गाड़ी नहीं मिली, हमने लाहौर जाना है तो कोई गाड़ी नहीं है। इधर गवर्नमेंट को चाहिए कि ईद तक जो है ना गाड़ी खुली रहनी चाहिए, क्योंकि लोग लाहौर में भी जलील हो रहे हैं, इधर भी जलील हो रहे हैं। 10 ले जाएं, 5 ले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं बंद करनी चाहिए। हमारा तो हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा है कि जो लोग परदेसी हैं, जो अपने अपने आबाई घरों को बच्चों के साथ ईद मनाना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि ईद तक जो ट्रांसपोर्ट है छोटी, ये बंद नहीं करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट बंद होने से दीगर शहरों को जाने वाले अफराद मुख्तलिफ शहरों में फंस चुके हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया कोई हल नहीं निकाल सकी। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। ट्रांसपोर्टर्स को बैनुल अज़लाई सर्विस जारी रखने के लिए 10 मई शाम 6 बजे तक का टाइम दिया गया, मगर पुलिस ने बस अड्डे टाइम से कबल ही बंद करवा दिए। परदेसियों को वापस जाने पर शदीद परेशानी का सामना है। मुकम्मल लॉकडाउन तो लगा दिया गया। परदेसियों की वापसी के लिए 10 मई शाम 6 बजे तक ट्रांसपोर्टर्स को सर्विस जारी रखने की इजाजत दी गई, मगर फैसलाबाद पुलिस ने बस अड्डे 4 घंटे कबल ही बंद करवा दिए। अड्डा मालकान ने कहा कि दूर दराज के शहरों से बसें 6 बजे के बाद वापस आना नामुमकिन था, इसलिए आज आखिरी दिन होने के बावजूद लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और बहावलपुर की सर्विस नहीं चलाई गई। मजीद कहा कि करीबी इलाकों में जाने वाली सर्विस पुलिस ने जबरदस्ती बंद करवा दी। तब्दीली सरकार ने ईद स्पेशल ट्रेनें तो चला दी, मगर किरायों में रिकॉर्ड इजाफे ने होश उड़ा दिए। किराए बढ़ने से मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद रेलवे सफर करने लगी। फैसलाबाद स्टेशन से मुल्तान जाने वाली ईद स्पेशल ट्रेन सिर्फ 12,150 रुपए किराया वसूल कर सकी, जबकि लाहौर जाने वाली दोनों ईद स्पेशल ट्रेनें 21,500 रुपए किराया वसूल कर सकी। स्टेशन से मुसाफिरों के बगैर रवाना होने वाली ईद स्पेशल ट्रेनें नाकिस रेलवे पॉलिसी का सबूत बन गयी, जबकि 2 रोज में ईद स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ 5% रही। ऐसे में ईद स्पेशल ट्रेन का लाहौर और मुल्तान का किराया 180 बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना था कि ईद के मौके पर डबल किराए वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं। मैं मुल्तान जा रहा हूँ। कितना किराया आपसे वसूल किया गया है? 500। आम दिनों में 600 रुपया किराया लिया। 600। अच्छा, आम दिनों में कितना, जो नॉर्मल ट्रेन है उनका किराया कितना होता है? आम ट्रेन में तो 180 रुपये किराया है मुल्तान का। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महकमा रेलवे के हुकाम ईद के मौके पर आवाम को रिलीफ दें। ईद-उल-फितर की आमद है। DHQ अस्पताल चिन्योट के सिक्योरिटी गार्ड्स की ईद की खुशियां फीकी पड़ने का खदशा है। 25 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को ताहाल तनख्वाह अदा न की जा सकी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का बहरान हल नहीं हो सका। फंड्स की कमी की वजह से ईद के मौका पर मुलाजमीन को निस्फ तनख्वाहें अदा की गई। फैसलाबाद डिवीजन में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इंतजामिया ने भी 1673 अमलाक सील, जबकि 120 मुसाफिर गाड़ियां बंद कर दी, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 386 अफराद को धर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिवीजन भर में लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज बंद हैं, मगर कई इलाकों में खुलम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। फैसलाबाद के मंसूर आबाद, पीपल्स कॉलोनी और बटाला कॉलोनी समेत कई इलाकों में जुज़वी तौर पर कारोबार धड़ल्ले से जारी है। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर डेरे लगा लिए हैं। झंग के बाजारों में भी चोरी छुपे कारोबार जारी है। कोट रोड, शहीद रोड, रेल बाजार, यूसुफ शाह रोड, स्टेशन चौक, धची रोड पर भी कारोबार जारी है, जबकि कई इलाकों में पुलिस और इंतजामिया खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। चिन्योट में जिला इंतजामिया लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतहरक है। कार्रवाइयां करते हुए 8 दुकानें सील, 5 मुकदमात दर्ज हुए, 22,500 जुर्माने कर दिए। फैसलाबाद इंतजामिया ने 1673 इमलाक सरबे मोहर की और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 27,72,000 रुपए जुर्माने आयद किए। एक बस स्टैंड, 120 मुसाफिर गाड़ियों को बंद किया गया, जबकि मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। जी, SOP की वायलेशंस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और पाक आर्मी मिल के इस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब इसको डायरेक्टली मॉनिटर भी कर रहे हैं और सुपरवाइज भी कर रहे हैं।
اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کارروائیاں جاری ہیں، جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں، ایف آئی آرز کا اندراج بھی کرایا جا رہا ہے، وارننگز بھی دی جاتی ہیں۔ ہم نے جو ہے خاص طور پہ 8 تاریخ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، ہر ایریا وائز ٹیمز بنائی ہیں اور پولیس کے ساتھ جو ٹیمز بھی شامل ہیں، تو کسی جگہ میں بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ان کو ہم گرفتار بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو اگر شاپس ان کو سیل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اگر فیس ماسک نہیں پہنا تو ان کے خلاف بھی جو ہے یہاں پہ مقدمہ درج ہو رہا ہے۔ بغیر فیس ماسک گھومنے پر 386 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل کر دی ہے۔ کیمرامین قمر گجر کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کورونا بے قابو ہو گیا، 24 گھنٹوں میں مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ محکمہ صحت نے 6 تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں اور 17 رورل ہیلتھ سینٹرز میں کورونا ویکسین سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں اور ایسے میں 24 گھنٹے کے دوران ڈویژن میں مزید 2 اموات واقع ہوئیں، 171 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ان میں فیصل آباد میں 1 مریض جاں بحق ہوا، 107 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اسی طرح چنیوڑ میں بھی 1 مریض جاں بحق ہوا، 13 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ ٹوبہ 36 جھنگ میں 15 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت نے ضلع فیصل آباد بھر کے 6 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں اور 17 رورل ہیلتھ سینٹر میں کورونا ویکسین سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سی ای او ڈاکٹر مشتاق شپرا کا کہنا ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں فرنٹ لائن ورکر کے علاوہ عام شہری بھی ویکسین لگوا سکے گا اور ایسے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں روزانہ تقریباً 2000 افراد کو ویکسین لگ سکے گی۔ ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے، جس میں ہمارے آلریڈی جتنے ٹی ایچ کیو ہاسپٹلس تھے وہ ویکسینیشن سینٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ صرف فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینیٹ کر رہے تھے۔ اگر کوئی کمیونٹی کا آ جاتا تھا تو اس کو کرتے تھے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اس کو ٹاپ اپ کر دیا ہے۔ کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں پہ کوڈ ایشو ہوں گے اور تقریباً جہاں پہ وہ 250 کی ویکسینیشن کر رہے تھے وہ تقریباً 2200 سے لے کے 2500 تک کی پر ڈے ویکسینیشن کریں گے۔ دبئی سے بین الاقوامی مسافروں کی ایک اور پرواز فیصل آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل صدر عمر مقبول نے دبئی سے آنے والی فلائٹ کے 109 مسافروں کو اپنی نگرانی میں کورونا ٹیسٹ کرائے۔ تاہم تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں اور رورل سینٹر سے متعلق تفصیلات حکومت کو بھجوا دی ہیں اور امید ہے حکومت کے بعد یہ سینٹر ویکسین میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی آر ایچ سیز ہیں جو فیصل آباد میں 17 ہیں وہ بھی ہمارے ویکسینیشن سینٹر ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اس پہ ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اس کے لاگ ان پاسورڈ وغیرہ جیسے ہی ملیں گے اور اس حساب سے ہمیں ویکسین ایشو ہونا شروع ہو جائے گی اور آئی ہوپ کہ وہ جسٹ آفٹر عید ان کی ویکسینیشن پروسیس سٹارٹ ہو جائے گی۔ ویکسین سینٹر پر آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا ویکسین کی پہلی خوراک لگنا شروع ہو گئی ہے اور بعد ازاں اسی ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگائی جائے گی۔ تاہم سائنو فارم کی پہلی ڈوز لگانے والے افراد کو دوسری ڈوز بھی سائنو فارم کی لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ 70 سال سے زائد عمر کے افراد کو کین سائنو ویکسین کی ڈوز لگائی جا چکی ہے اور بزرگوں کو کین سائنو ڈوز کی صرف پہلی ویکسین ہی لگے گی اور ایسے میں ضلع بھر میں 15 مقامات پر ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ 6 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں اور 17 دیہی مراکز صحت کو عید الفطر کے بعد کورونا ویکسین سینٹر کے لیے فعال بنا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چینی اور آٹا سستے داموں خریدنے کے لیے جھنگ کے رمضان بازاروں میں آخری روز خاصا رش رہا۔ جھنگ کے ذیل گھر، کلمہ چوک، جھنگ سٹی بازاروں میں خریداروں کا رش دیکھنے میں آیا۔ چینی اور آٹے کے سٹالز پر لمبی لائنیں لگ گئیں۔ تفصیلات دیکھیے مبشر حسن نقوی کی اس رپورٹ۔ آخری دن کا سنتے ہی جھنگ سمیت فیصل آباد ڈویژن کے تمام اضلاع کے سستے رمضان بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں چینی کے بعد آٹا بھی شناختی کارڈ پر ملنے لگا۔ آٹا کے حصول کے لیے لمبی لائنیں خواتین سہولیات پر پھٹ پڑیں، کہتی ہیں صبح سے لائن میں کھڑی ہیں، ابھی تک آٹا نہیں ملا۔ جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں بھی شہری اشیاء خورونوش کے سٹالز پر قطاروں میں جمع ہو گئے۔ چینی اور آٹے کے سٹالز پر دکانداروں اور خریداروں کے درمیان نوک جھونک بھی ہوتی رہی۔ اس دفعہ بھی رمضان میں سستا رمضان بازار لگایا، اس میں کہنے کی جتنی بھی اشیاء تھی اس میں پرائز کنٹرول لسٹ سے 3 سے 4 روپے تک ریٹ کم رکھے اور انشاءاللہ ہماری آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ جب بھی کسی اس طرح سستے بازار ہوگے ہم اس میں لگائیں گے اور میری حکام بالا سے التماس ہے کہ عید پہ عید بازار بھی لگائیں تاکہ خواتین کو شاپنگ کا موقع ملے۔ خریداروں کا کہنا تھا رمضان بازاروں میں ناقص انتظامات کے باعث دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ انتظامیہ کورونا ایس او پیز پر بھی عمل درآمد نہ کروا سکی۔ شہریوں نے حکومت سے عید الفطر سے قبل سستی اور معیاری اشیاء خور و نوش کے خصوصی بازار لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، چھنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے عوام کے لیے اچھی خبر، سڑکوں سمیت نالیوں کی مرمت کے لیے ایم پی اے سعید احمد سعیدی کو
8 करोड़ रुपए के फंड्स मिल गए। रुकने असेंबली शहरों समेत देहात की सड़कें मरम्मत करवाने के लिए पुरज़्म है। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। शहर भर समेत दही इलाकों की सड़कों समेत नालियों की मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड मंजूर हो गए, जिसमें टोबा टेकसिंह की यूनियन काउंसिल 56 की 8 देहात के लिए 2 करोड़, इसके अलावा शोरकोट रोड के लिए भी 2 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, जबकि शहर भर की सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए अलग से फंड मंजूर हुए हैं। इस मौका पर एमपी सईद अहमद सईदी का कहना था कि लोगों की खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है, जिस पर काम कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए दिन रात कोशा है। शोरकोट रोड का दरीना मसला अब हल होकर रहेगा। 2 करोड़ रिलीज करवा दिया है। इंशाल्लाह वो जो 7 गांव हैं उनकी जो रोड्स हैं वो इंशाल्लाह उन पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, जिसके फंड रिलीज हो चुके हैं। शहर की बेहतरी के लिए आने वाले फंड पर शहरियों ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अब तमाम मसाइल हल हो जाने चाहिए। शहर की तरक्की के हवाले से हुकूमत की जानिब से 8 करोड़ की खती रकम के मंसूबे की जो है फंड मुहैया कर दिए गए हैं, जिस पर ईद के फौरी बाद काम शुरू होने की नवीद भी सुनाई गई है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेकसिंह। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में 9% इजाफा। माहाना की बुनियाद पर फरवरी की निस्बत मार्च में 8% कमी हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में 9% इजाफा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री की तरक्की रिपोर्ट जारी कर दी। 15 सेक्टर्स में से टेक्सटाइल सेक्टर तरक्की करने वाले सेक्टर्स में शामिल है। माहाना की बुनियाद पर तरक्की में टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी की शरह सबसे ऊपर। मजमूई तौर पर इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री की तरक्की की शरह 6.85% रही। अदारा शुमारियात ने गुज़श्ता महीना अप्रैल की माहाना बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। बरामदात 2 मिलियन से ऊपर, लेकिन गुज़श्ता महीना अप्रैल खसारे में रहा। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में 8.75 मिलियन रुपयों का खसारा अप्रैल में हुआ। दरामदात में एक महीने में 9.84 मिलियन रुपए कमी वाक़या हुई। फैसलाबाद में गंदम की कटाई तेजी से जारी है। काश्तकार ईद से कबल कटाई मुकम्मल करने के हवाले से पुरुमीद हैं। औसत बेहतर होने की वजह से गंदम दरामद नहीं करना पड़ेगी। ज़राई माहिरीन का यह बड़ा दावा भी सामने आया है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। जिला चनियोट में कटाई 95% तक मुकम्मल कर ली गई। महकमा फूड की जानिब से 4.25 लाख बोरी बारदाना जारी कर दिया गया। हदफ पूरा करने के हवाले से महकमा फूड पुरुमीद है। दूसरी जानब फैसलाबाद में फील्ड असिस्टेंट अयूब रिसर्च का कहना था, इस मरतबा गंदम की फी एकड़ औसत की बेहतरी की इतलात हैं। 80% तक काश्त मुकम्मल हो गई है। ईद की छुट्टियों में या उसके फौरन बाद 100% कटाई मुकम्मल हो जाएगी। उनका कहना है कि हदफ मुकम्मल हो जाएगा। इस मरतबा दरामदात के झंझट से निकलना मुमकिन हो सकेगा। तकरीबन 80% हो चुकी है जी, तो एवरेज जो आ रही है 50 से ऊपर ही है। 50, 55, 56, 60 तक जा रही है। तो उम्मीद है ईद की छुट्टियों की वजह से मसला है, तो ईद के बाद तकरीबन 20-25 मई तक 30 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। मौसम की बेहतरी की वजह से कटाई का अमल जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। किसानों की मेहनत रंग ला रही है और एक जो अच्छी एवरेज है वो पाकिस्तान को यकीनन गंदम की फसल में खुद कफील बना देगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमे खुराक गुज़श्ता 2 बरस से गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल करने में नाकाम रहा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां शफीक अंजुम ने फैसलाबाद जिला को गंदम के लिए किल्लत ज़दा करार देकर बाहर से गंदम मंगवाने की अपील कर दी। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में ज़रई रकबे पर रहायशी कॉलोनियां बनी और सनतें तेजी से लग गईं, जिसके बाइस ज़ेरे काश्त रकबा कम हो गया और गंदम की काश्त में भी कमी वाक़या हुई, जिसके नतीजे में गंदम की पैदावार कम हुई और रवां साल भी 11 लाख बोरी की हदफ को पूरा करना मुश्किल हो गया। पिछले साल जो गंदम फ्लोर मिल्स और चक्कियों को फराहम की गई है वो 30 लाख बोरी है, तो बाकी 24 लाख बोरी जो है या 25 लाख बोरी जो है वो बाहर के अजलास से लानी पड़ती है और वो बाद उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर किसी वजह से रास्ते बंद हो जाएं, हड़ताल का मसला हो, तो ये ठीक नहीं है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां शफीक अंजम ने फैसलाबाद को डेफिसिट जिला करार देने की अपील की है। उनका कहना है कि फैसलाबाद को गंदम की किल्लत के शिकार ज़दा इलाकों में शामिल किया जाए, जबकि दीगर अजलास से गंदम लाने की इजाज़त दी जाए ताकि आटे के बहरान पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाया जा सके। बारहा अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है, दरखास्तें की हैं कि फैसलाबाद में क्योंकि गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा कम हो गया है और किसान दूसरी फसलों पर मुनहसर हो गए हैं, इसलिए फैसलाबाद को भी रावलपिंडी डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न की तरह गंदम के कमी का जो शिकार यानी जिसको हम डेफिसिट एरिया कहते हैं उसमें डाला जाए उस लिस्ट में, और यहाँ पे जो दूसरे अजला से गंदम की एलोकेशन की जाए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इससे कबल भी सरकार को खतूत के जरिए मसाइल की निशानदही करवाई है, मगर हुकूमत इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देती। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
जंग में दरबार पीर करोड़िया अलमारूफ शाहजीना पर चिराग की रस्म कोरोना SOPs के तहत अदा कर दी गई। हुकूमती अहकामात के मुताबिक ज़ायरीन ने रस्म चिराग में शिरकत नहीं की। उर्स की तकरीबात को रस्म चिरागा तक महदूद रखा गया। गद्दी नशीन और साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। गद्दी नशीन और साबिक वफाकी वजीर सैयद फैसल सालेह हयात ने चिराग की रस्म अदा की। कोरोना SOPs के वजह से मखसूस अफराद को ही कोरोना की इस तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी गई। खादमीन की जानिब से सरसों के तेल से तैयार करदा चिराग चढ़ाया गया। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त